हम उनसे एक बार फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन अब आपको ले चलते हैं अटल टनल का, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। वहां से सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन कर दिया है। 10,000 फुट की ऊंचाई पर बनकर यह टनल तैयार हो चुका है। बेहद हाईटेक सिस्टम से यह टनल लैस है और मनाली से ले जाने में केवल आप ये सोचिए, लंबी से लंबी दूरी को तय करने में आपकी समय की कितनी बचत होगी। आप ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। पहली मर्तबा जब ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ, सेरिनाला की जो मुश्किलें थी उनको पार पाया गया। साउथ पोर्टल पर शुरुआत हुई। बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद हमारे इन जांबाजों ने हार नहीं मानी। नॉर्थ पोर्टल जो कि लेह की ओर जाने वाले रास्ते पर है, केलोंग जिस दिशा में आगे पड़ता है, वहां पर ज़्यादा मुश्किलें आती थीं। इसीलिए ज़्यादा कार्य जो हुआ वो साउथ पोर्टल जिसे हम कहते हैं, दक्षिणी छोर जो मनाली की ओर का इलाका है, वहां पर ज़्यादा रफ्तार से काम हुआ। जो इसका उत्तरी सिरा है नॉर्थ पोर्टल, वहां पर जो बीआरओ का कार्यालय था जहां से ये पूरा ऑपरेशन संचालित होता था, एक समय वहां 7 से 8 मीटर की ऊंचाई तक बर्फ जम जाती थी। हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन उस समय भी काम रोका नहीं गया, क्योंकि एक सपना था और उस सपने को पाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे और तभी सपना साकार होता है। इस समय अटल टनल में मौजूद हैं माननीय प्रधानमंत्री और वो प्रदर्शनी देख रहे हैं। ये प्रदर्शनी अटल टनल के निर्माण की गाथा को समेटे हुए है। अलग अलग पड़ावों को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी दिलचस्पी लेते हुए अटल टनल के निर्माण की इस गाथा को समझने के लिए एक एक तस्वीर का पूरी गहनता के साथ अवलोकन उनके द्वारा विधिवत उद्घाटन इस टनल का हो चुका है। राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है उसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की खासियत कि वो आम जनता से तस्वीरें आप देख रहे हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिंदुस्तान का ये पराक्रम ही है कि जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उनसे प्रत्यक्ष इस टनल का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कड़ाके की सर्दी और कई फुट तक जमी हुई बर्फ में भी लाहौल स्पीति घाटी अब अलग थलग नहीं पड़ेगी। 150 मीटर और ये मुमकिन कैसे हो रहा है, वो परिणाम आपके सामने है। 10,000 फुट की ऊंचाई पर बनी ये अटल टनल का इस्तेमाल हुआ है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस टनल को देखने में अगर आप ऊंचाई से इसका पूरा निर्माण देखेंगे, इसका आकार देखेंगे, तो जैसे घोड़े की नाल होती है, ठीक इसका आकार उसी तरीके का नजर आएगा आपको। कई बार मन में ध्यान हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, इस टनल का उद्घाटन होने से पहले आप यहां पर पहुंचे और आपने इसकी एक खूबी को बारीकी से समझाया था। आप बताएं, आज इस टनल का उद्घाटन हो गया है। ये 3 तस्वीरें हम पहले दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम मनीष प्रसाद का रुख करेंगे। पहले आप उस टनल की तस्वीर देखिए। ये टनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। दूसरी तस्वीर आप देखिए जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल का निरीक्षण कर रहे हैं। मनीष, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये टनल, इसकी खूबियों के बारे में बताएं। हर बारीकी मीनाक्षी, यही देश के लिए बहुत गौरव की बात है क्योंकि 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह सपना देखा था कि कुल्लू को लाहौल से जोड़ने वाला एक टनल तैयार किया जाए जो कि करीबन 10 किलोमीटर के लगभग का हो। 9.02 किलोमीटर का ये अवलोकन कर रहे हैं, इसकी खूबियों के बारे में जान रहे हैं।
अटल टनल की जो विशेषताएं हैं, जो खासियतें हैं, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। विशेषताओं को समेटे ये टनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और दोनों पोर्टल पर टनल प्रवेश बैरियर है, यानी एक तरीके का बैरियर दोनों ही तरफ दिखाई देगा आपको। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, तो हर 150 मीटर की दूरी पर न सिर्फ टेलीफोनिक कनेक्शंस के लिए यहाँ पर सुविधा दी गई है। आप देखिए, भारत की सबसे आधुनिक टनल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बीआरओ के महानिदेशक हर 60 मीटर पर इस टनल में फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा हुआ है। यदि आग लगने की परिस्थिति होती है तो अग्निशमन का भी पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। किसी भी तरीके की चुनौती से निपटा जा सकता है। हर 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरेस लगाए गए हैं जो पूरी निगरानी करेंगे इस टनल की। किसी भी घटना के बारे में किसी भी वक्त पता लगाया जा सकेगा। एक बार फिर से हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़ रहे हैं। मनीष, आप इसकी खूबियों के बारे में बता रहे थे। मीनाक्षी, ये 9.02 किलोमीटर की टनल है और ये लाहौल को कुल्लू से, यानी आप ये समझ लें कि कुल्लू से लाहौल को, जो कि 6 महीने बंद रहता था, 120 दिन यहाँ पे कोई संपर्क नहीं रहता था आवाजाही के लिए। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो एयरलिफ्ट करवाना पड़ता था और स्नो बाउंड एरिया है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा कि इस टनल को तैयार किया जाए, जिसमें चुनौती इस बात की थी कि 19,000 की हाइट वाले पहाड़ थे जिनको काटना बहुत मुश्किल था। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन तकनीक का सहारा लिया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 10 साल में 32,000 करोड़ रुपए की लागत से इस टनल को तैयार किया है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल टनल को काटने के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण 13 एवलांचेस और शीरी नाला, जहां से पानी का रिसाव लगातार हो रहा था, वो एक बड़ी चुनौती थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसीलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 10 साल का लंबा वक्त लगाया और फिर उसके बाद इस टनल को तैयार किया है। ये इस समय प्रधानमंत्री जहां पर हैं, ये कुल्लू का छोर है, यानी जो सोलांग वैली है उसको कनेक्ट करने वाला एरिया है। उनके साथ डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह मौजूद हैं, आर्मी चीफ सीडीएस यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में बताया जा रहा है कि दरअसल ये कनेक्टिव एरिया है जो कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचली टोपी में, अटायर में भी नजर आ रहे हैं। मनीष, अगर हम इस टनल की कुछ और खूबियों की बात करें तो ये टनल केवल सिविलियन पर्पस से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक पर्पस से भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मीनाक्षी, यही बहुत बताना जरूरी है कि 45 टन का एक टैंक होता है और इसकी रेंज करीबन 47 टन तक की होती है एक टैंक की। तो इस टनल को इस तरीके से तैयार किया गया है कि चाहे टैंक्स हो, आर्टिलरी गन्स हो या फिर कॉन्वॉय मूवमेंट हो, आवाजाही फौज की जो हो, वो आसानी से इसके जरिए जा सके। हम आपको ये भी बता दें कि इसमें करीबन 300 के लगभग सीसीटीवी कैमरा लगाना हो या सीमा से देश के इस भाग की ओर आना हो, उसमें आसानी होगी। कृषि, बागवानी, जो कि हिमाचल प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है, उसके अलावा पर्यटन, इन सभी को बढ़ावा मिलेगा इस अटल टनल के मूर्त रूप लेने से। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह से पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं अटल टनल के कुल्लू वाले छोर पर। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और अब आप इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाड़ी में चढ़ता हुआ देख रहे हैं। वो गाड़ी में चढ़ चुके हैं और यहाँ से अब वो अपना आगे का सफर तय करेंगे। एक बार फिर से हम रुक करते हैं मनीष प्रसाद का। मनीष, आगे के कार्यक्रम के बारे में भी आप थोड़ा सा ब्यौरा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कौन से छोर पर मौजूद हैं, यहाँ से अगले छोर तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा और पीएम यहाँ पर कितना समय बिताएंगे? मीनाक्षी, ये कुल मिला के 9.02 किलोमीटर की टनल है। हम आपको बता दें जहां इस समय प्रधानमंत्री हैं, ये कुल्लू का छोर है, इसको लाहौल से कनेक्ट करते हैं। कुल मिला के जो स्पीड है, मतलब शुरुआती तौर पर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलेंगी और बीच का जो स्ट्रेच है करीबन 8 किलोमीटर का या 7 से 8 किलोमीटर का, वहां पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलेंगी। प्रधानमंत्री का काफिला, प्रधानमंत्री की जिस गाड़ी पर इस समय बैठे हैं वो यहाँ से शुरू हो गई है और अब आगे चल के प्रधानमंत्री इस पूरे टनल को देखेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि इस टनल के अंदर एक एस्केप रूट भी है, यानी 9.02 किलोमीटर की टनल के साथ साथ एक ठीक नीचे एस्केप रूट के तौर पर अगर कोई भी
भी इमरजेंसी होती है, एसओएस होता है या फिर कुछ भी अगर आपदा या विपदा आती है तो उससे निपटने के लिए एक और एस्केप टनल बनाई गई है जिसका दरवाजा हर 500 मीटर पर है, यानी 300 सीसीटीवी कैमरास के लगभग, उसके अलावा मोबाइल फोन कनेक्टिविटी यहाँ पर रहेगी। स्पीकर्स लगाए गए हैं ताकि अगर कहीं से भी कोई दिक्कत होती है तो लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट की जा सके। फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम इसमें लगाया गया है और उसके साथ साथ इमरजेंसी कॉल्स के तौर पर यहाँ पर 24 घंटे जो फोन्स हैं उनकी सुविधा मौजूद रहेगी। 9.02 किलोमीटर में हर 50 से 100 मीटर के बाद फोन्स को लगाया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि ये खास तौर पे जो स्ट्रेटेजिक तौर पर इस टनल को देखा जा रहा है, क्योंकि कॉन्वॉय मूवमेंट के तौर पर 120 किलोमीटर और ट्रेवल करना पड़ता था, लेकिन इसके जरिए 40 किलोमीटर सीधे तौर पर कम हो जाएगा। और पहाड़ों में आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि अगर पहाड़ों में 40 किलोमीटर है और बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं जिसकी हाइट करीबन 19,000 फीट तक की है, तो उसको ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है। तो ये भारतीय सेना के लिए साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय मूवमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक टनल है। आने वाले दिनों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कनेक्ट करने के लिए जहां रोहतांग टनल यानी अटल टनल ये वाली होगी, तो उसके साथ एनपीडी रोड यानी जिसे नीमू पदम धारचा रोड कहते हैं उसको भी तैयार किया जा रहा है शिंकुला एक्सेस से। तो ये दोनों एक तरीके से गेम चेंजर है। ये आप देख रही हैं, ये अटल टनल का मेन एक्सेस है जो कि कुल्लू से कनेक्ट होता है और इसके ठीक सामने जो आपको हल्की हल्की बर्फ की चादर दिखाई दे रही है, दरअसल ये एवलांच प्रोन एरिया है। हम आपको तस्वीरें अंदर की भी दिखा रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री अब जाएंगे। दरअसल ये 9.02 किलोमीटर का ये पूरा टनल है। आप दोनों तरफ देख रही हैं फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम लगा है और ये फोन्स के जो कनेक्टिविटी है, यानी जो फोन लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर अगर कोई भी एसओएस होता है या इमरजेंसी सर्विसेज होता है तो उसमें जानकारी जो नियर बाय बेस है उसको दी जा सके। हम ये भी बता दें आपको कि यहाँ पर पूरी तरीके से सिस्टम लगाया गया है जहाँ प्रधानमंत्री इस समय उतर रहे हैं। एक और सिस्टम है, ये तस्वीर आप बता दीजिए इस वक्त, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीडीएस विपिन रावत भी दिखाई दे रहे हैं, आर्मी चीफ भी दिखाई दे रहे हैं, सभी गणमान्य नागरिक इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। क्या ये एक फोटोग्राफ का वक्त है? बिल्कुल, ये जो बाहर पीछे की तरफ आप गेट देख रही हैं, दरअसल ये अटल टनल का मेन एंट्री पॉइंट है और यहीं पर प्रधानमंत्री अपने सभी सीनियर ऑफिशियल्स के साथ अब फोटो ऑप्स के तौर पर फोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन है। ये बड़ा दिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है और ये हाईएस्ट टनल हाईवे है। आप ये समझ लें कि 10,040 फीट पर पूरे विश्व में कहीं ऐसा टनल हाईवे तैयार नहीं किया गया जो इस तरीके से तैयार किया गया है। रोहतांग के इस टनल को अब इसे अटल टनल के नाम से जाना जाएगा। तस्वीरों में आप देख रही हैं प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, साथ में आर्मी चीफ सीडीएस हैं, उसके अलावा अनुराग ठाकुर और साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और इस वक्त हम एक कैनोपी में जाते हुए देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी नेताओं को भी और जो गणमान्य नागरिक हैं उनको भी जिस कैनोपी में जाते हुए देख रहे हैं। इस कैनोपी में क्या है, यहाँ पर क्या कार्यक्रम होना है? मनीष, अगर आप हमें ये जानकारी दे सकते हैं अंदर क्या कार्यक्रम होना है। ये कैनोपी में दरअसल फोटोज हैं और ये जो चैलेंजेस रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कि 2002 से लेकर अभी तक कितनी विपत्तियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हम आपको ये भी बता दें कि ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है जहां पर जो विंडो है होती है काम करने की वो करीबन 100 से 120 दिन की है, यानी आप समझ लें कि 365 दिन में से केवल 100 से 120 दिन ही काम किया जा पाता है और बाकी दिन जो है क्योंकि स्नो बाउंड एरिया है, साथ में हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज्यादा थी और यही वजह है कि ये गेम चेंजर के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए है, क्योंकि 6 महीने तक उनका जो कनेक्टिविटी है वो बंद रहती थी। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन है, रक्षा मंत्री सबसे पहले शुरुआत करेंगे, उसके साथ साथ और मेरे ख्याल एक पूरा वीडियो जो है वो भी चलाया जाएगा कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया, और जो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये वीडियो। Tunnel has been through one of the most complex and critical geological condition. The valiant efforts of Team Rohtang and our executor Strawbeck and APCONs ensure that we overcome this crucial situation. एक कठिन
रास्ता एक बहुत ही मुश्किल रास्ता, ये सफर जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इतना बखूबी पूरा किया, किस तरीके से ब्लास्ट करके एवलांच करवा के इस टनल का निर्माण किया गया। इस पूरी जर्नी को, इस पूरे सफर को एक वीडियो के सहारे बताया जा रहा है कि पहले ब्लास्ट से लेकर आखिरी ब्लास्ट तक किस तरीके से इस टनल का निर्माण किया गया। वो टनल जिसमें अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हर दिन 3000 कार, 1500 ट्रकें और इस तरीके का यातायात का सफर रहेगा। इतनी खूबसूरती से इसे डिजाइन किया गया, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम है जिसके भीतर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है, रोशनी और निगरानी की प्रणाली बखूबी इंस्टॉल की गई है। अब हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये अटल टनल स्ट्रैटेजिक तौर पर कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दरअसल टनल की जो लंबाई है ये 9 किलोमीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी है। टनल से लद्दाख में जो तैनात सैनिक हैं उन तक हथियार, उन तक रसद पहुंचाने में मदद मिलेगी। टनल की लंबाई के बारे में जो हम बता रहे थे कि 9 किलोमीटर और चौड़ाई 10 मीटर। टनल से लद्दाख में तैनात सेना की ताकत को बढ़ाने में सक्षमता हासिल होगी। सर्दियों में भी हथियारों और रसद की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकेगा। सीसीटीवी कैमरों और एस्केप रूट से लैस है ये टनल। मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से ये टनल बनाई गई है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से संबोधन देंगे, हम आपको दोबारा लिए चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर।